फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी का बीएसटीसी का जो 20 मई को पेपर था वो सबका अच्छा गया होगा। अब नेक्स्ट जो टारगेट है अपना, वो टारगेट है सीईटी का, और उस सीईटी को मद्देनजर रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, उसकी तैयारी को लेते हुए मैं एक प्लान लेकर आया हूं आपके सामने। प्लान से मेरा मतलब यूं है कि अपन पर डे मैथमेटिक्स, क्योंकि आपके इसकी अगर बात करें, इसमें सीईटी में आप लोगों के 45 लगभग मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रीजनिंग तो लगभग आपकी कंप्लीट है, ऐसा मैं मान सकता हूं। सभी का पेपर अच्छा भी गया, कांटेक्ट भी हो पाया उन लोगों से, तो सभी ने बताया कि रीजनिंग का पोर्शन अच्छा भी है। अब बात करते हैं अपन, इसमें मैथ को भी अच्छा करना है जिससे अपनी रीजनिंग हुई है, और दोनों के 45 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के पर डे, आप लोगों के क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से पर डे एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहना। तो आज का जो क्वेश्चन है अपना, उसकी बात करते हैं अपन दोस्तों, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। और आपके अनुपात का जो टॉपिक है, उस अनुपात का टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन है आप लोगों का। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार अपन से पूछता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि 7 की घात 6.5 अनुपात 7 की घात 8.5 का सरला अनुपात बताइए। तो दोस्तों आप मेरे को एक बात बताना, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता रहा हूं। सरला अनुपात का पहले देखो, अनुपात को छोड़ो, सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी हार्ड चीज को आसान बनाना, उसी को अपन बोलते हैं सरल करना, हार्ड को आसान बनाना। पर यहां पर अपन सरल कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? अनुपात का। तो अपन को सरला अनुपात निकालना है, यानी कि ये जो अनुपात दिया हुआ है, क्या इसका एक सरल अनुपात हो सकता है क्या? इसका और निम्न सरल रूप हो सकता है क्या? वो अपन से पूछा जा रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अच्छा, पहले एक चीज देखना, अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये 45 दिया हुआ है और ये 65 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास दो अलग अलग संख्याएं हैं। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालता हूं, तो अनुपात ये कहता है कि दोनों में जितना कॉमन आता है उसको निकालने के बाद में, हटाने के बाद जो बचता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? अनुपात बोल देते हैं। तो देखो, दोनों में क्या अगर बात करूं तो 5 कॉमन लूंगा तो 9 पंजे 45, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 13 पंजे 65, यानी कि इसको हटाने के बाद बच कितना जाता है अपने पास? 9:13। तो यानी कि 45 और 65 की बात करो तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 9:13। तो अगर मैं ये भी बोल देता क्या कि 45 अनुपात 65 का सरला अनुपात होगा, तो उसका आंसर भी आपका क्या हो जाता? 9:13, ठीक है। तो इसी चीज को अपन को यहां पर अप्लाई करते हुए यहां पर बात करनी है इसकी। अब ये पॉइंट में जो गात दे देता है, ये गात के रूप में आ जाता है, तो स्टूडेंट क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अच्छा, एक बात बताना, जैसे अगर मान लो आपने पढ़ा होगा कि 2 की घात 3 गुणा, इसको करने के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा बेसिक, और 2 की घात 4, तो अपन क्या बोलते हैं कि आधार समान होने पर गुणे में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो क्या मैं इसको 2 की घात 3 प्लस 4 यानी कि 2 की घात 7 नहीं ले सकता? कि बिल्कुल ले सकता हूं। अच्छा, जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो फिर मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूं। जैसे कि इसकी बात करो, क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 6, या फिर मैं इसको नहीं लिख सकता 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 5। मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। इस प्रकार से नहीं लिख सकता क्या मैं? कि बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर आपको यह बात समझ में आती है दोस्तों, तो फिर यहां पर अपन इसका आसान रूप बना लेंगे। कैसे? देखो, आपको दिया हुआ है 7 की घात 6.5 अनुपात 7 की घात 8.5, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूं, देखो क्या, कि इसको 7 की घात 6 गुणा 7 की घात 0.5 ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि जोड़ूंगा तो 6.5 आ जाएगा अनुपात। फिर 7 की घात 8 गुणा 7 की घात 0.5 बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, इसको और आसान बनाए, 7 की घात 6 गुणा 7 की घात 0.5 अनुपात 7 की घात 2 गुणा इसको 7 की घात 6 गुणा 7 की घात 0.5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता?
कि साहब बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, इसको लिख सकता हूं तो अपन ने क्या अनुपात क्या कहता है कि जो कॉमन आता है उसको हटाने के बाद जो बच जाता है, तो देखो 7 की घात 0.5 से 7 की घात 0.5 कट जाएगा, 7 की घात 6 से 7 की घात 6 कट जाएगा, तो दोस्तों इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद में इधर क्या बचेगा, 7 की घात 2, और 7 की घात 2 बचने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 1:49, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बात करें अपन, और बार बार आपसे पूछता रहता है। तो आप ये क्वेश्चन की बात करो, इसी के जैसा अपना एक और क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको करके मेरे को इसको कमेंट में आंसर इसका जरूर बताना है कि ये आपको इसी पैटर्न पर होगा कि 2 की घात √2 अनुपात 2 की घात 3 √2 हो। तो ये आपको क्या करना है, इसको आंसर करके मुझे जरूर बताना है। और अगर आपको नहीं आता है तो कल तक इसका आप लोग बिल्कुल वेट करना, मैं क्या कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और फिर उसके बाद में इसका कल एक और क्वेश्चन आपके लिए नया से दूंगा, और 1 बाय 1 अपन क्या टॉपिक वाइज इसके क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। एक और बात, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों की या जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा हो या कोई सा भी अदर कंपटीशन एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहा हो तो उसका भी क्या कहीं ना कहीं इसको लेके हेल्प हो सके। तो ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क है, HW है, ये आप लोग मेरे को जरूर करके बताना, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू।